हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ने से पहले हम थोड़ा आयरन के बारे में जान लेते हैं। तो आयरन क्या है? इट इज़ मिनरल्स विच नीड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आयरन का लेवल बॉडी के अंदर कम हुआ तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ एंड रिजल्ट इन डिक्रीज हीमोग्लोबिन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी विच लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ आयरन, नॉर्मल blood level of iron, it is 3 to 5 ग्राम। बात करें हम स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन बॉडी के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज फेरेटिन फेज, स्टोर इन लिवर। बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एंटेरोसाइट सेल। अभी एंटेरोसाइट सेल क्या है, ये हम जीआई सिस्टम में पढ़ेंगे। आगे हम बात करें स्टोरेज ऑफ आयरन। आयरन इज स्टोर इन बॉडी इन टू फॉर्म, which is functional iron in functional form and storage form. In functional form about 80% iron present and in storage form it is 20%. functional form में hemoglobin, myoglobin and enzymes। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है अबाउट 75 to 80% एंड इन मायोग्लोबिन इट इज़ 5%। एंड स्टोर फॉर्म के अंदर हमारा आएगा फेरिटिन और दूसरा है हीमोसिट्रिन। आयरन फेरिटिन फॉर्म के अंदर लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है और हीमोसिट्रिन फॉर्म के अंदर टिश्यूज के अंदर। जब भी बॉडी के में आयरन की कमी होगी तो वो लिवर से सीक्रेट होगा फेरिटिन और टिश्यूज से भी हीमोसिट्रिन आएगा। अब बात करते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी के अंदर मेनली क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आयरन नहीं है बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज है, आरबीसी का साइज कैसा होगा? माइक्रोसाइटिक। अब जब हीमोग्लोबिन ही कम है तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट आरबीसी सरफेस पर प्रेजेंट होता है, देन आरबीसी बिकम हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक मीन्स decreased hemoglobin content on surface of RBC, and microcytic means decreased small size RBC. Then we can say iron deficiency anemia is a hypochromic and microcytic type anemia. Next one is most important thing about IDA. It is most common nutritional disorder in India. बहुत बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इंडिया, इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बात करें हम कॉज ऑफ एनीमिया, फर्स्ट वन इज इनएडिक्वेट आयरन इनटेक, लाइक पुअर डाइट, decrease iron intake during process of development, in children, pregnant women, and is most commonly seen in vegetarians. सेकेंड कॉज हो सकता है ब्लड लॉस, क्रोनिक ब्लड लॉस।
जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, हेमरॉइड्स, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के अंदर क्यों हुआ? क्योंकि स्टोमक के अंदर ही आयरन प्रिपेयर होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लेकिन आयरन स्मॉल इंटेस्टाइन से में आने से पहले स्टोमक के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए प्रिपेयर होगा। दूसरा रीज़न पेप्टिक अल्सर की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। थर्ड कॉज हो सकता है हुक वॉर्म इन्फेक्शन। जो पैरासाइट्स हैं वो बॉडी में से ब्लड को शक करते रहते हैं, इसीलिए डिक्रीज आयरन इन बॉडी। नेक्स्ट कॉज हो सकता है हमारा माल एब्जॉर्प्शन, लाइक ए सीलिएक डिजीज। नेक्स्ट हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होते हैं जनरल सिम्टम्स एंड दूसरा स्पेसिफिक सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स के अंदर हमारे आएंगे फैटिक, थकान देखने को मिलेगी बिकॉज हीमोग्लोबिन कंटेंट डिक्रीज है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी डिक्रीज होगी ब्लड के अंदर। फैटिक देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, डिजीनेस, हेडेक, पेल स्किन एंड बिकॉज मेमोरी। स्पेसिफिक सिम्टम्स के अंदर हमारे आएंगे कोइलोनोचिया, इट मीन्स स्पून शेप्ड नेल, नेल बिकम स्पून शेप, मतलब बीच में से एक गड्ढा टाइप का देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पून शेप नेल। दूसरा हमारा ग्लोसाइटिस, इट मीन्स स्मूथ सोर टंग। नेक्स्ट वन इज एंगुलर चिलियाइटिस देखने को मिलेगा, इट मीन्स क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ लिप्स। पीका देखने को मिल सकता है। पीका क्या है? ईटिंग ऑफ नॉन ईटेबल सब्सटेंस, ईटिंग ऑफ नॉन ईटेबल सब्सटेंसेस लाइक एज क्ले। देखा होगा फीमेल्स के अंदर जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो मिट्टी खाना चालू कर देती हैं, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पीका। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पल्पिटेशन देखने को मिल सकता है। पल्पिटेशन क्या होते हैं? पल्पिटेशन मीन्स फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। पल्पिटेशन क्यों हुआ? ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा है बॉडी के अंदर बिकॉज डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट, इसकी वजह से हमारा बॉडी नीड बढ़ेगा और हार्ट के ऊपर ओवरलोड बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज टिनाइटिस देखने को मिल सकता है। टिनाइटिस मीन्स रिंगिंग साउंड इन द ईयर। टिनाइटिस क्यों हुआ? बिकॉज हेयर सेल इन द ईयर, ईयर के अंदर क्या है? हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स इन द इनर ईयर। हेयर सेल्स का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हेयर सेल्स ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेक ऑफ ऑक्सीजन कॉज डेथ ऑफ हेयर सेल। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो हेयर सेल्स हैं उनका डेथ चालू हो जाएगा, डेथ ऑफ हेयर सेल, या वो खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इंटरप्रेट, इट विल इंटरप्रेट interrupted transmission of resulting in tinnitus. नेक्स्ट वन इज कार्डियक मर्मर्स देखने को मिल सकता है। कार्डियक मर्मर, ये क्यों हुआ? लेक ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन हार्ट को मोर वर्क करना पड़ेगा
to provide oxygen to the tissue, resulting heart pump more blood to compensate lack of oxygen, resulting in enlargement of हार्ट। इसकी वजह से क्या है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इन सीवियर केसेस हार्ट फेलियर में भी सीन। आगे हम बात करें, नेक्स्ट वन इज प्लमर विंसन सिंड्रोम। ये क्या है, ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सिंड्रोम है, जिसके अंदर बात करें हम, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच बर्निंग सेंसेशन ऑफ टंग with atrophy of lingual papillae। अब जब लिंगुअल पेपिलाई की एट्रोफी हो जाएगी, मतलब डिक्रीज साइज हो जाएगा या ख़त्म ही हो जाएंगे एट्रोफी, तो टंग है वो स्मूथ, शाइनी एंड रेड देखने को मिलेगी। बेसिकली बात करें हम, प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या है कि साइड इफेक्ट है उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक है, जिसके अंदर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, और एट्रोफी ऑफ लिंगुअल पेपिलाई, जो टंग के ऊपर पेपिलाई प्रेजेंट होती हैं वो उनका साइज़ क्या है, डिक्रीज हो जाता है या श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से जो टंग है वो हमारी स्मूथ, शाइनी एंड रेड देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो हम सीबीसी करा सकते हैं, जिसके अंदर हम हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, मीन सेलुलर वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, MCH लेवल एंड MCHC लेवल। नेक्स्ट वन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फिल्म, PBF करा सकते हैं। PBF क्या है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, इसके अंदर हम RBC का साइज चेक करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो RBC बिकम माइक्रोसाइटिक स्मॉल साइज RBC देखने को मिलेगी, एंड हाइपोक्रोमिक, जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हम सीरम फेरिटिन लेवल चेक कर सकते हैं। सीरम फेरिटिन लेवल, फेरिटिन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन। अगर बॉडी के अंदर फेरिटिन लेवल कम होगा तो आयरन भी कम होगा। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन इट कैन बी मैनेज बाय ओरल सप्लीमेंट्स एंड बाय डाइटरी इंटेक। डाइटरी इंटेक के अंदर हम आयरन रिच डाइट लेंगे, लाइक एज मोलासेस, स्पिनच, पालक, ग्रीन लेफ वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल, एग, मीट एंड रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं, किसमिस। ओरल सप्लीमेंट्स की बात करें हम, आयरन टैबलेट दे सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट या फिर फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस फ्यूमोरेट। मोस्ट कॉमनली यूज आयरन सप्लीमेंट्स इज फेरस सल्फेट। मैक्सिमम, आगे हम बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन विद द विटामिन सी, मतलब अगर हमें आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं तो साथ में हमें विटामिन सी भी देनी है, या फिर हम सिट्रस फ्रूट भी दे सकते हैं। सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, बिकॉज विटामिन सी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन को मैक्सिमम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अकर इन एम्प्टी स्टमच, खाली पेट आयरन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अवॉइड आयरन विद द मिल्क। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आयरन, डू नॉट गिव विद मिल्क एंड एंटासिड्स बिकॉज इट विल डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। बात करें हम इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन, तो एक जेक्टोफर नाम का एक इंजेक्शन आता है, जेक्टोफर, या फिर आयरन का इंजेक्टेबल फॉर्म। इसको हम जेट टैक टेक्निक से देते हैं, वाया IM रूट और IV रूट। IV रूट के अंदर डायरेक्ट वेंस के अंदर देंगे डाइल्यूट करके विद सलाइन। एंड जेट टैक टेक्निक के अंदर, जेट टैक टेक्निक क्या है, स्किन को थोड़ा सा
खींच कर फिर नीडल को इंसर्ट करना है, जिससे कि वापस से जेट ट्रैक के अंदर टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ आयरन। और हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर बच्चों को हमें आयरन देना है तो हमें स्ट्रॉ का यूज करना है। यूज स्ट्रॉ इन चिल्ड्रन बिकॉज आयरन विल कॉज स्टेनिंग ऑफ टीथ। आयरन की वजह से क्या है, दांत काले पड़ जाते हैं। और क्या है, हमें आयरन डार्क स्टूल देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयरन कॉज डार्क स्टूल। इनटेक कैन कॉज डार्क स्टूल।